हेलो बच्चों, क्लास 11th बायो में आपका 5th चैप्टर कंटिन्यू है पुष्पी पादपों की आकार की, जिसमें आपने 6 पार्ट पढ़ लिए हैं, 6 पार्ट इसके पढ़ लिए। 7th पार्ट आपके सामने है। आज यहाँ से पढ़ेंगे बच्चों पुष्पदल विन्यास। पुष्पदल विन्यास पुष्पकली में उसी चक्र की अन्य इकाइयों के सापेक्ष बाह्य दल अथवा दल लगे रहने के क्रम को पुष्पदल विन्यास कहते हैं। पुष्पदल विन्यास के प्रमुख प्रकार के कोशस्पर्शी, ये टेक्सोनॉमी की फॉर्म्स है बेटा, ये मतलब पादप वर्गीय की फॉर्म्स है, ध्यान से पढ़िएगा। कोशस्पर्शी, व्यावर्तिक, कोरछादी, बैकजिलेरी होते हैं। जब चक्र के वायदल अथवा दल एक दूसरे के किनारों को केवल स्पर्श करते हों तो उसे कोशस्पर्शी कहते हैं। कैलोट्रोपिस, यदि किसी दल अथवा वायुदल का किनारा अगले दल पर तथा दूसरे तथा तीसरे दल पर अतिव्याप्त हो जाए तो उसे व्यावर्तित कहते हैं। इसके उदाहरण गुड़हल, भिंडी तथा कपास हैं। यदि वायुदल अथवा दल दूसरे पर अतिव्याप्त हो तो इसके लिए कोई विशेष दशा नहीं होती। इस प्रकार की स्थिति को कोरछादी कहते हैं। इसके उदाहरण केसिया, गुलमोहर है। मटर, सेम में 5 दल होते हैं, जिनमें से सबसे बड़ा एक मानक 2 स्पर्शी को पंख और ये 2 सबसे छोटे अग्रदल कूटक को अतिव्यापित करते हैं। इस प्रकार के पुष्पदल को बैक्सिलरी अथवा पैप्लियोनेशियस कहते हैं। यहाँ देख के समझ सकते हैं आप, 2 ऐसे कटे हुए हैं, इसके ऊपर 2 ढके हुए हैं और एक सिंगल आगे ऊपर ऐसे टच जुड़ा रहता है सबसे बाहर। यहाँ पर 2 एक दूसरे को ढके हुए हैं एक से, और एक को दूसरे से ढके हुए हैं। एक पूरा ढका हुआ और एक पूरा ऊपर को दोनों भाग इसके दोनों को ढके हुए हैं, और एक दोनों के भाग दोनों से ढके हुए हैं, 2 से ढके हुए हैं। यहाँ पर एक से ढका, एक से ऊपर है, एक से ढका, एक से ऊपर है, एक से ढका है, एक दूसरे के ऊपर, एक से ढका है दूसरे के ऊपर, एक से ढका है एक दूसरे पे। यहाँ पर एक दूसरे से ढके, एक किनारा ढका हुआ, एक किनारा ऊपर, एक किनारा ढका हुआ, एक किनारा ऊपर। यहाँ पर देखा जाए तो सारे किनारे समानांतर हैं। ठीक है, तो पहला कोशस्पर्शी, दूसरा व्यावर्तित, तीसरा कोरछादी और चौथा वैक्सिलरी। ये 4 फॉर्म्स हो गई। आगे बढ़ते हैं बच्चों, पुमंग की बात करते हैं। पुमंग जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, पु माने पुरुष वाला, मीन्स मेल फ्लावर पार्ट। फ्लावर का मेल पार्ट आता है जो मेल जेनिटल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मेल फर्टिलाइजेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। पुमंग इसे कहते हैं, एंडोसीन कहते हैं इंग्लिश में पुमंग, या पुष्प का नर भाग। पुमंग पुंकेसरों से मिलकर बना होता है। प्रत्येक पुंकेसर जो फूल के नर जनन में एक तंतु तथा एक परागकोश होता है। प्रत्येक परागकोश प्रायः द्विपालिक होता है और प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठक परागकोश होते हैं। प्रत्येक परागकोश में परागकण होते हैं। बंध पुंकेसर जनन करने में असमर्थ होते हैं और यह स्टेमिनॉइड कहलाते हैं। पुंकेसर क्या होते हैं? पुंकेसर का समूह पुमंग कहलाता है। प्रत्येक पुमंग में कई सारे पुंकेसर हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं या असंख्य हो सकते हैं। संख्या अलग अलग जाति के पुष्पों पर उनके पुंकेसरों की संख्या पर निर्भर करती है, अलग अलग। बहुत सारे पुष्पों में, जैसे सरसों के पुष्प में 6 पुंकेसर होते हैं, 2 छोटे बाहर की तरफ और 4 बड़े अंदर की तरफ। इसी तरह से मटर के पुष्प में 10 पुंकेसर होते हैं, जिसमें से कि 9 संयुक्त दली होते हैं, संयुक्त पुंकेसर होते हैं, और एक उनमें अलग होता है। ये मटर के पुष्प के नर जनन भाग की प्रक्रिया है, या नर जनन भाग का भाग है। इसी तरह से गुड़हल का पुष्प होता है बच्चों, उस पर एक ही ट्यूब पर, एक ही पॉलन ट्यूब पर, एक ही वर्तिका पर, स्टेमिना पर बहुत ढेर सारे पुंकेसर लगे रहते हैं। उसे हम असंख्य पुंकेसर भी कह सकते हैं।
पुंकेसर के अन्य भाग दल आपस में जुड़े हो सकते हैं। जब पुंकेसर दल से अलग होते हैं तो दल लग्न कहते हैं। जैसे बैंगन में जब ये परिदल पुंज से जुड़े हों तो उसे परिदल लग्न कहते हैं। जैसे कि लिली में। फूल में पुंकेसर मुक्त बहुपुंकेसरी अथवा जुड़े हो सकते हैं। पुंकेसर एक गुच्छा अथवा बंडल जैसे संग में होते हैं, गुड़हल में होते हैं, जैसे कि अथवा 2 बंडल जैसे मटर में और 2 से अधिक बहुबंडल जैसे स्टिस में हो सकते हैं। उसी फूल के तंतु की लंबाई में भिन्नता हो सकती है, जैसे सिल्विया तथा सरसों। इस तरह से बच्चों आज यहाँ तक पढ़ा आपने। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके बच्चों।